इन 7 क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास में कि जो एक फंक्शन जो है वो कैसा है f(x + 3) और एक कैसा है r2 r है, ठीक है। एंड इसको हमको प्रूव करना है। नाउ शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमको पहले इसको क्या बताना पड़ेगा कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 1 एंड ऑन 2। तो बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बहुत आसान मैथ से। यहाँ लिखा f(x1) = f(x2) इक्वल्स जहाँ वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये कौन सा r है? डोमेन वाले r से बिलोंग करता है। जब हमने इतना लिख लिया तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से करें तो यहाँ पे कितना आता है 4x1 + 3 = 4x2 + 3 एंड आफ्टर सॉल्विंग x1 = x2 इतना आ जाता है। इसको सॉल्व 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा और इतना आ गया तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 8 is 1 1, ठीक है। इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये 1 1 है, तो इसके नीचे लिखते हैं इट इज 1 1, ठीक है। ये 1 1 प्रूफ हो गया। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसका ऑन टू के लिए काम कर लेते हैं। ऑन टू के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लेट y बिलोंग्स टू r। ये कौन सा r? ये कोडोमेन वाले r से बिलोंग करता है। हमने लेट कर लिया ऐसा कि अगर ऐसा लेट कर लिया तो हमारे पास आ जाता है y इक्वल्स टू जो f(x) है उसकी जगह पे क्या जाएगा, वहां पे y लिख देंगे एंड 4x + 3। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। सो नाउ y - 3/4 एंड x, okay, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास and now this value we will put in our function, okay। So what is our function? f(x) = 4 + 3, okay। So what is the value of x now here? y - 3/4 and there is y - 3/4. After solving we are getting here equals to y, ठीक है। We are getting here y, so it means it is onto, okay। We considered here y and now we are getting y again, it means this function is onto. We will write here f is onto, okay। So now we have proved here it is 1 1 and onto, it means it is a bijective function. We will write here f is bijective function, ओके। ये बाइजेक्टिव हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास में, हमने इतना लिख दिया है तो ये बाइजेक्टिव है, इट मींस इट इज अन इन्वर्टिबल, ओके। सो इन लाइन वी विल राइट हियर f is invertible function। f जो है कैसा है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। नेक्स्ट वन, अगर f इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ठीक है, बढ़िया। तो अब अपन इसका इनवर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द फर्स्ट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द f इनवर्स। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी विल राइट हियर लेट g सच एज g जो है कैसा, इस तरीके से है, तो इस तरीके से है कि इसमें भी r2 r है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे x y रहता तो हम यहाँ पे इसको y x रखते हैं, ठीक है। बट नाउ वी कैन सी एट द बोथ प्लेस वी आर गेटिंग हियर r, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर r। एंड नेक्स्ट वन, एंड gy इक्वल्स टू gy, ठीक है। gy जो है, gy में हम क्या रखेंगे, ये gy इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास। ऑन टू पर जो आता है यहाँ से x की वैल्यू आती है वही हम यहाँ पे लेते हैं इसमें, तो y - 3/4, ओके। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं, गॉफ x, क्या में g ब्रैकेट में fx, ठीक है। देखो ये अगर हमारे पास gy रहता है तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, इसमें ब्रैकेट -3, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे y आ जाएगा अपॉन 4, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये हो जाता है fx, ठीक है। fx की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, दिस वन।
सो दैट्स वाई यहाँ पे कितना हो जाता है, हमारे को मिल जाता है, इसी को अगर हम सॉल्व करके लिख दे तो देन वी आर गेटिंग हियर 4x + 3 अपॉन -3 and 4. If I will solve, finally I will get here x. It means GOF x equals to x. Okay, identity function. Okay. Next one, I will calculate fog y, then f bracket में gy. Okay. Next one gy. तो now fx की वैल्यू क्या हो जाती है, fx. So whatever is here we will write here 4x plus 3, but right now here I will write here gy because here is gy. And what is the value of gy? The value of gy is this one, so I will write here 4 in bracket and y -3 upon 4 plus 3. If I will solve this one completely, then finally I will get here of y equals to y. It means from here and here I can write here of x equals to ix because I am getting here x, and next one fogy equals to iy. भी आगे हमको यहाँ से मिल गया. जब हमको ये दोनों मिल गए तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाता है, गॉफ एंड फॉग दोनों मिल गए हैं. गुड. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो g है, g इज f इनवर्स. g की क्या है, f इनवर्स है, मतलब f इनवर्स की वैल्यू क्या है, g के बराबर. देन g फंक्शन क्या है हमारे पास में, ये है g फंक्शन. सो वी विल राइट हियर gy इक्वल्स टू f इनवर्स y. ठीक है, ये हो जाएगा. और इसी कारण से हम इसके इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं यहाँ पे, gy इक्वल्स टू ये है, so y -3 upon 4. It will be your final answer. Okay. Next, now we are going to solve the eighth question. इस eighth question में क्या दिया कि एक फंक्शन f है जिसका डोमेन जो है r+ है. r+ मतलब क्या हो जाता है, इसमें 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर आएंगे. ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर आएंगे. ठीक. तो अब हम यहाँ से कहते हैं ये r+ की वैल्यू हो जाती है, r+ का मतलब हो गया. देन fx इक्वल्स टू x² + 4. ये हमारा फंक्शन है. शो दैट f इज इन्वर्टिबल. शो करना है कि f जो है हमारा इन्वर्टिबल है, और वो इन्वर्टिबल का उसका इन्वर्टिबल फंक्शन भी क्या है, तो बोले ये है. ये हमको प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल है. तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमको बाइजेक्टिव और बाइजेक्टिव के पहले 1 1 और ऑन 2 ये प्रूफ करना पड़ेगा. कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इससे पहले भी हमने ऐसे सॉल्व किया था. हम यहाँ लिख लेते हैं fx इक्वल्स टू fx1 एंड fx2 वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू r+. ये r+ से बिलोंग करते हैं. x1 और x2 दोनों कैसे बिलोंग करते हैं, r+ से बिलोंग करते हैं. अगर r+ से बिलोंग कर गए तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर ये दोनों जो है r+ से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू x1² + 4 एंड x2² + 4. जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट मिलेंगे. यानी देखो x1² - x2² आएगा और उसको सॉल्व करने पे आपको 2 ब्रैकेट मिलेंगे. तो क्या हो जाता है यहाँ पर जो है x2 x1 तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास x1 + x2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x1 - x2 = 0. ठीक है. अब देखो अगर हम इस ब्रैकेट को लेके चले तो x1 + x2 = 0. ठीक है, ये आ गया. पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि x1 + x2 दो ऐसे कैसे नंबर है, r+ से बिलोंग करने वाले नंबर है. कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक के. तो ये दो नंबरों का कभी भी +0 नहीं हो सकता. ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो प्लस वाले नंबरों का सम क्या हो जाए, 0 आ जाए. ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी दो नंबर सोच लो कि +2
प्लस 3, इन दोनों का सम कभी क्या 0 हो सकता है क्या? या कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ये कंडीशन कैसी है, ये जो बताया गया है ये कैसा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको लिख देंगे यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पर हम इसको लेके चलेंगे तो तब हमको मिल जाता है x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आ जाता है x1 इक्वल्स टू x2। अगर ऐसा अगर हमको यहाँ पर मिल जाता है, इट मीन्स क्या है, ये 1 1 है। ये क्या है, 1 1 है। लिख देते हैं यहाँ पे इट इज 1 1। ये क्या है, 1 1 फंक्शन मिल गया हमको। यहाँ से इतना होने के बाद में चलो अब ऑन टू के लिए भी काम कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट एक y कंसीडर कर लिया गया। y कहाँ से बिलोंग करता है, तो यहाँ से बिलोंग करता है। तो 4, से बिलोंग कर लिया उसने। ठीक है, अब यहाँ से बिलोंग करता है तो उसका मतलब रहता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो देन हो जाता है y माइनस 4 x का रूट हट जाए, स्क्वायर हट के इस पर रूट लग जाएगा, यहाँ पे रूट आ गया। इसको अगर हम इसको उठा के वापस कहाँ रख देंगे, इन आवर फंक्शन। सो एज ए रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर f x square plus 4, right? So what is the value of x here? We are going to put this value here. So root y minus 4 and now here is root y minus 4. इसको solve कर ले। So again we are getting here 4 because first of all square will be cancelled by root and now y minus 4 and this minus and this is the negative and this one is positive. They will cancel each other and at the last we are getting here y. Did you understand? We considered here y and at the last we are getting again y. It means it is a onto function. It is onto. Because it is onto, it means it is a. So now you can see here it is 1 1 and onto it means it is a bijective function. We will write here. बाइजेक्टिव लिख दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि अरे बाइजेक्टिव भी है, इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्टिबल है, पॉसिबल है। लिख देते हैं हम यहाँ पे इन्वर्टिबल की, पॉसिबल है इसका इन्वर्टिबल। इसको थोड़ा सा इधर साइड लिख देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे किसको लिख देते हैं, f इज इन्वर्टिबल है। ठीक है, f इज इन्वर्टिबल। अगर ये f इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये f इन्वर्टिबल है, इट मींस अब हम इसका इनवर्स फंक्शन भी निकालना और बताना है कि ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। तो ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं कि एक g एक फंक्शन है, ठीक है, और वो g फंक्शन कैसा होगा, इसमें चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख देते हैं 4 to 0, ठीक है, 4 to 0। क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पर क्या, ठीक है, हाँ ठीक है, यहीं पे देखते हैं कि जो फंक्शन जो रहता है इसकी वैल्यू कभी भी, क्योंकि जो रूट वाली जो टर्म्स रहती है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसलिए ठीक है। तो अगली स्टेप में अब हम यहाँ पे लिखने जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू टेस्ट आर प्लस, ठीक है, आर प्लस हो जाएगा एंड जो जी एक्स जो आएगा, जी वाई जो होगा मिलेगा हमको, वो कहाँ से मिलेगा, जी वाई इक्वल्स टू जी वाई के लिए ये रख लेंगे हम यहाँ से, जो हमारा जो एक्स आया था ऑन टू के लिए, तो यही हो जाता है हमारे पास y माइनस 4। वैसे देख सकते हो ये आ गया g, जिसको अब हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जी ओ एफ एक्स निकालते हैं, तो इसके लिए हो जाता है g ब्रैकेट में एफ एक्स और इसका सॉल्यूशन जो है हमारे पास आ जाता है g के लिए अगर हम सॉल्व कर ले जी वाई, तो इसी से आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी रहता है उसके लिए अगर जैसे y है तो y आ जाएगा, तो यहाँ पे एफ एक्स है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एफ एक्स। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू जो है ये है, तो इसका हो जाता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4 एंड आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग हियर एक्स आ गया, मतलब हो जाता है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, आगे एक्स मिल गया। फिर हम निकालने जा रहे हैं एफ जी फॉग एक्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जाता है ब्रैकेट में जी एक्स, ठीक है, जी एक्स को एफ फंक्शन जो है ये हमारे पास, तो इसमें जाता है वी विल राइट हियर इन बिग ब्रैकेट, एक बड़े ब्रैकेट में
हमने यहाँ स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे जो है क्या जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखाएगा, देखो एक्स है तो एक्स है, दैट्स वाई यहाँ पे जी एक्स हो जाता है। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी एक्स की वैल्यू हमको ये मिल गई यहाँ पे, ये लिख दिया हमने, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा, वाई बेटा कुछ पहले मैथ्स में कुछ जगह पे मैंने शायद गलती से वाई लिख दिया हो और एक्स लिख दिया हो, तो देख लेना, एडजस्ट कर लेना, उसको सुधार लेना, ठीक है। अगले इसमें आ जाता है हमारे पास रूट में y माइनस 4 प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, 4 से 4 देखो रूट से स्क्वायर कटेगा, फिर से y मिल गया, इट मीन्स ऑफ y इक्वल्स टू y, ठीक है। देखो यहाँ से एंड यहाँ से वी कैन राइट हियर ऑफ x इक्वल्स आई एक्स कॉमा अपोजिट फॉर्म y इक्वल्स टू y, ठीक है, y आ गया। इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ से कि जो g है, ये g जो है यही क्या है, f इनवर्स है, ठीक है। जो g है इट इज अ f इनवर्स। अगर ऐसा है तो बोले जी y इक्वल्स टू f इनवर्स y, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, f इनवर्स y की वैल्यू ये है, ये तो हमको प्रूफ करना था, y माइनस 4 हैंस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट मैच देख लेते हैं हम यहाँ से, 9th वाला मैच करने जा रहे हैं हम यहाँ से। इस 9th वाले मैच में क्या दिया हुआ है हमारे पास कि एक f फंक्शन जो है ऐसे ट्रेंड करता है कि r प्लस का मतलब मैंने आपको बताया था इससे पहले, कहाँ, और इसका कोडोमेन क्या है, 5 माइनस से लेके -5 से लेके इन्फिनिटी तक के, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के फंक्शन ये है हमारे पास। हमको शो करना है, शो दैट कि f जो है वो कैसा है, इन्वर्टिबल है, और काय के साथ इन्वर्टिबल है तो ये इसका फंक्शन आ जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सॉल्व करें तो ये इसको ऑन टू प्रूफ कर देते हैं, हम इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा, तो 1 1 पहले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2, रख देते हैं हम यहाँ से 9 एक्स 1 स्क्वायर प्लस 6 एक्स 2 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 9 एक्स 2 स्क्वायर प्लस 6 एक्स 2, यहाँ पे भी 1 आएगा, 2 माइनस 5, देखो 5 से 5 पहले कट जाएगा और इन सबको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जब इसको इसमें से इधर ट्रांसपोज करके 9 कॉमन निकालेंगे देन आई विल गेट हियर x1 माइनस x2 एंड स्क्वायरिंग एंड नाउ हियर इज 6x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अगर हम यहाँ पे एक आइडेंटिटीज लगा देते हैं और हमको क्या मिल जाता है, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, इस तरीके से मिल जाएगा। फिर हम दोनों टर्म्स में से x माइनस 1 और x माइनस 2 को क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाला हमने तो क्या मिल जाता है हमको यहाँ पर x1 माइनस x2, ये बाहर हो गया, एंड नाउ हियर इज 9x1 प्लस x2 प्लस 6, ठीक है, 6 आ गया हमारे पास एंड इक्वल टू 0। अगर हम इस ब्रैकेट को लेके चले, हालांकि इससे तो हमको 1 1 मिल जाएगा, पर इससे क्यों, इससे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रख के बता देते हैं आपको 9x1 x2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो इधर कितना हो जाएगा हमारे पास में, नहीं करते ब्रैकेट ओपन करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं, पर हम यहाँ पे लिखते हैं x1 प्लस x2, इसको सॉल्व करें -6/9 और इसको सॉल्व होकर आता है -2/3, ठीक है। देखो हमने क्या कहा है कि जो ये x1 x2 है, हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, लिख देते हैं वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, r प्लस से बिलोंग करते हैं दोनों। तो भैया जब दोनों नंबर r प्लस से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कि या दोनों प्लस है तो क्या उन दोनों का सम क्या माइनस में आएगा क्या, नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, कुछ का कुछ मत दो बोले, ठीक है। एंड हाँ जो यारा ब्रैकेट है उसको लिख लेते हैं x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, देन x1 इक्वल्स टू x2, ये आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास जब ऐसा आ गया तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये कैसा है, 1 1 तो है, ठीक है, 1 लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज 1 1, ठीक है। इसके बाद जो है
नेक्स्ट स्टेप पे अब हम इसको 1 1 तो कर दिया प्रूफ, अब ऑन टू के लिए काम कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, लेट y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इससे बिलोंग करता है बोले। तो इसी कारण से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसमें से x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम जैसे हम सबको ट्रांसपोज करके निकालते हैं वैसा करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसकी बजाय हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्क करते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 9। तो 9 को लिखा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 डॉट 3x डॉट 1 प्लस 1 का स्क्वायर इतना हो गया हमारे पास में। एंड अगर हमने यहाँ पे का -1 का स्क्वायर एंड -5 जो ऊपर लिखा था वही लिखा हुआ है, कुछ भी हमने हमारी तरफ से ज़्यादा नहीं लिखा। देखो ये जो था इधर आ गया 6x को ये लिख दिया है और 1 देखो आपको पता चल रहा है क्यों लिखा हुआ है, इसको प्लस भी किया एक बार माइनस भी किया एंड -5 एज इट इज। इसमें अगर हम आइडेंटिटीज लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इसको सॉल्व करने में कितना आता है -6। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है हमको, तो पहले 6 को हम इधर लेके जाते हैं तो y - 6 हो जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे स्क्वायरिंग है 3x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को हमने इधर लगाया है तो उससे रूट लग जाएगा 3x प्लस 1 y - 6 इक्वल्स टू स्क्वायर का केस पे से अब जो था 3 जो है पहले 1, जब 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3 इसके अपॉन में चला जाता है, ये इक्वल्स टू x मिल गया हमको यहाँ पे। तो ये x की वैल्यू आ गई है तो हम इसको उठा के कहाँ रख देते हैं, इस fx में रख देते हैं, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू कितना हो जाता है, fx जैसे देखें हम यहाँ पे fx इक्वल्स टू, अगर हमारे पास जो है कितना दिया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसको अभी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाया है ना, इस फॉर्म में लाया है इसको, तो उसी फॉर्म में हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, इससे हमको दिक्कत नहीं होगी। fx इक्वल्स टू 9, यहाँ पे लिख देते हैं हम 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू ये पुटअप कर देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मैथ ये बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई टफ नहीं है कि प्रॉब्लम हो जाए। fx x की वैल्यू हम ये रख देते हैं, ऑन टू प्रूफ करने की यही प्रोसेस होती है। तो y - 6 - 1 अपॉन में 3, ठीक है। इसमें से ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दे रहा हूँ इक्वल्स टू, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, -6 एज इट इज, ठीक है, एंड 3 एंड वैल्यू ऑफ x आई विल राइट हियर and my plus 1 is here, okay, then value of x equals to this one, यहाँ लिखा ना हमने, तो यही हमारे पास वैल्यू बन के आ गई, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, रूट y - 6 - 1, सही तो लिखा ना हमने, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, देखो माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस, अब ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाई हियर इज प्लस, नाउ हियर इज 3, अगर और यहाँ पे क्या स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें 3 से 3 पहले कैंसिल होगा, फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा रूट 6 प्लस 6 स्क्वायर माइनस 6। तो अब जो है स्क्वायर से रूट कटेगा, फिर 6 से 6 भी कट जाएगा एंड एट द लास्ट वी विल गेट हियर y, तुमको y मिल रहा है। तो समझ में आया, y लेके चले और y मिल रहा है, मतलब इट इज ऑन टू, ये क्या है, ऑन टू है, लिख देते हैं हम यहाँ पे कि ऑन टू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज या f इज ऑन टू, इज ऑन टू, ये हमारा क्या है, ऑन टू है। इसके बाद हम ये ऑन टू भी हो गया, 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, लिख देते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। और अगर बाइजेक्टिव है इसका मतलब क्या है कि ये f क्या है, इन्वर्टिबल भी है, ठीक है, ये इन्वर्टिबल भी हमने लिख दिया यहाँ पे। अगर अब
ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का एक पोर्शन सॉल्व हो चुका है, परंतु हमको क्या प्रूव करना है कि इसका जो इन्वर्टिबल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो उस पोर्शन को हम आगे सॉल्व करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा हमको। अगर लिखना चाहते हो जल्दी से लिख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैंने ये 2 लाइन नहीं मिटाई है, ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन थी, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं जरा क्या होता है। तो हमारे पास, क्योंकि हमने इसको इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया था, परंतु इन्वर्टिबल के उसका फंक्शन क्या होगा, बोले इन्वर्स फंक्शन ये होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो r प्लस है, इसी फंक्शन को थोड़ा सा एक बार लिख देते हैं, r प्लस, ठीक है, -5 टू इंफिनिटी, ये दिया हुआ है हमारे पास में से। इसको हम fx इक्वल्स टू, जो ऐसा था उसको हमने इस फॉर्म में इसको क्या कर चुके थे, कन्वर्ट कर चुके थे कि इसका भी आंसर वही आएगा जो इसका आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x + 1 होल स्क्वायर -6। ठीक है, और एक हमने एक और फंक्शन ले लिया, ठीक है, जो कैसा होगा, -5 से टू इंफिनिटी एंड देन r प्लस एंड gy। ठीक है, y के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ से। तो gy जो हमारे पास ऑन टू को सॉल्व करने पे x की वैल्यू यही आई थी, ये हम gy के लिए ले देते हैं, y + 6 - 1/3। ठीक है, ये आगे हमारे पास में। अब सोचो जरा हम क्या करेंगे। अभी हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए थे, है ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए हमने, सारी एक्सरसाइज ही लगभग ऐसे ही सॉल्व की। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, गॉफ निकाल लेते हैं। गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है, g ब्रैकेट में fx। ठीक है, तो g के लिए अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो क्या होता है, gy जब रहता है तो ये आता है, क्या आता है, रूट में y + 6 - 1/3, यही होता है। But now here is not y, here is fx, that's why I will write here fx, ये fx हो जाता है। इतना होने के बाद में अगर हम इसको फिर से सॉल्व कर लें, fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, fx की वैल्यू ये पूरी है, तो ठीक है, ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं इसमें, -1 + 6 एंड द वैल्यू ऑफ fx इज दिस वन, 3x + 1 स्क्वायर एंड अपॉन यहाँ पे 3, इतना हो जाता है, और 6 कुछ छूट रहा है क्या, ये +6 तो यहाँ का हो गया, एक -6 भी रहेगा ना यहाँ पे। देखो ये है ना fx की वैल्यू -6। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसको पूरा अगर कंप्लीटली सॉल्व करोगे, देखो जैसे सबसे पहले तो क्या होगा, 6 से 6 कट जाएगा, रूट यहाँ तक है क्योंकि, और फिर इसका स्क्वायर वाला और जो रूट है, स्क्वायर और रूट आएंगे सामने, तो वो उससे कट जाएगा, फिर 1 से 1 भी कैंसिल जाएगा, 3 से, और ये 3x बचेगा, 3 से 3x कट के यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी सब मिला के कितना आ जाएगा, x बच जाएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, ओनली x। सो दैट्स व्हाई जी, तो इसलिए हो जाता है कॉफ इक्वल्स टू ओनली x। ठीक है, अब इतना अगर हो गया, फिर अब हम निकालते हैं FOG, फॉग x, फॉग y निकाल लेते हैं। फॉग y के लिए कितना हो जाता है, यहाँ पे f रूट में आ जाता है हमारे पास gy, ये gy आ जाता है। gy अगर हमने रख दिया यहाँ पर, तो अब क्या होगा, ठीक है, gy अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो f के लिए क्या है, f इक्वल्स टू क्या लिया, fx इक्वल्स टू ये है हमारे पास, तो यही ले लेते सबसे पहले। इसमें आ जाता है पहले बिग ब्रैकेट स्क्वायर 3x की वैल्यू यहाँ x है, फिर +1 -6। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे क्या आता है, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया, gy, तो ठीक है, gy लिख देते हैं यहाँ पे, gy। ठीक है, अब इतना हो चुका है, थोड़ा सा पास में रखते हैं, +1 स्क्वायर -6। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है, अगर हम इसको सॉल्व कर ले, 3 और gy की वैल्यू क्या है, तो ये है, तो रख दो बोले जल्दी से वहां पे। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, रूट
ठीक है ना, ये पूरी आएगा +1 और इसका स्क्वायर और फिर -6। तो यहाँ पे किया जी वाई की वैल्यू y +6 -1/3। देन देख सकते हो आप 3 से पहले 3 कटेगा, फिर 1 से 1 भी कट जाएगा, है ना, और फिर स्क्वायर और रूट सामने आएंगे तो फिर वो भी कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचा, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व होके जो है पूरा अगर हम देखें रूट में से जो है यहाँ से तो देखो सबसे पहले 3 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका y +6 का स्क्वायर एंड -6। जब इतना हो जाता है तो फिर से स्क्वायर से रूट कटेगा और यहाँ पे y आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं FOG कॉफ y = y हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास कि कॉफ x = IX, एंड FOG y = IY हो जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अगर आइडेंटिटी फंक्शन अगर आ जाता है तो इसकी अगली, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा g जो था वही क्या है, इनवर्स है, मतलब g = F इनवर्स हो जाता है। ये जो g है वही F इनवर्स है। ये तो F इनवर्स तो हमको कैलकुलेट करना था, इसी कारण जो है GY = F इनवर्स y, इसकी वैल्यू जो है हमको यहाँ पर GY की वैल्यू क्या है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, GY के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, तो रूट y +6 -1/3। ठीक है, तो देखो ये इसके इक्वल टू हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया और हम यहाँ लिखते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमको यहाँ पर क्या दिया है कि x और y एक फंक्शन है जिसमें x और y एक इसका डोमेन है, कोडोमेन है। ठीक है, और ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। हमको शो करना है कि f हैज अ यूनिक इनवर्स, कि इसका एक ही इनवर्स होगा, इसका सिर्फ एक ही इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐसा इसको जो है हम जो एक हमारी होती है कॉन्ट्रोडिक्शन थ्योरम, जिसमें हम जो चीज़ हमको प्रूफ करना रहता है हम उससे क्या करते हैं, उसके अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमको प्रूफ करना रहता है हम उसके क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। जैसे कि अभी हमको यहाँ पर कहा गया है कि f का जो है एक यूनिक इनवर्स है, हमको प्रूफ करना है। तो हमने माना कि भाई इसके दो इनवर्स हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंसीडर हियर देयर आर टू इनवर्स ऑफ f एंड देयर नेम आर g1 एंड g2। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y है, लेट g1 एंड g2 आर इनवर्स ऑफ f। ठीक है, ये जो है g1 और g2 क्या है, क्या है हमारे पास में, ये f के इनवर्स है। अगर ऐसे इनवर्स है तो ये फंक्शन कैसे हो जाएंगे, और ये तो ये लेट कर लिया, और हमने एक और चीज लेट की जो स्मॉल y है वो किसका एलिमेंट है, इस कैपिटल Y का एलिमेंट है। ठीक है, एंड ये हमने लेट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो g1 होगा वो कैसा होगा, इसके अपोजिट। ठीक है ना, यानी कैसा होता है y2x। ठीक है, और हमने यहाँ फंक्शन ले लिया g y, एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा हो जाता है g2, इसमें भी यही होगा x, और यहाँ पे हम लिख देते हैं g1 एंड g2 y। ये दोनों हमारे पास इस तरीके से आ जाते हैं। जब हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया कि दोनों इसके इनवर्स है, तो अब हमको यहाँ पे क्या मिलता है कि g1 में FOG1 y = IY मिलेगा, या फिर हम इसको कहते हैं कि y हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि जब वो अगर इनवर्स है तो FOG जो रहता है अगर y रखने पे y मिल जाता है, एंड FOG2 = y, यहाँ पर भी इसके साथ में y। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि दोनों के RHS कैसे सेम है, इसलिए LHS कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं FOG1 y एंड FOG2 y। ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया इसको। अब हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं g1 y एंड
f(g2y) के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसा आ गया हमारे पास में। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, जैसे हमने इस तरीके से लिख दिया, तो हमको पता है कि f कैसा है, इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो वो क्या होगा, 1 1 भी होगा। इसी कारण से ये f से f क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं f इज इनवर्टिबल देन f इज 1 1। तो इसी कारण से ये f जो है यहाँ से f क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमको जो इक्वेशन मिलती है वो क्या मिल जाएगी, हम g1y एंड g2y। तो आपको क्या समझ में आया इससे कि जो g1 और g2 हमने अलग अलग इन्वर्स लिए थे वो दोनों कैसे इक्वल है, यानी कि सेम ही है। नहीं, यही बात समझ में, ठीक है। यानी समझ में आया कि g1 और g2 दोनों कैसे इक्वल ही है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि अगर हमने अलग अलग भी इमेजिन किया था, ठीक है, तो वो दोनों कैसे हो गए, सेम ही हो गए। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि f हैज यूनिक इनवर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन therefore f हैज यूनिक इनवर्स, ठीक है। ये हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 11th क्वेश्चन। In 11th question, you will see here there is a function f. The domain is 1, 2, 3 and codomain is a, b, c and relations are like this. ये इस तरीके से relations यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसके फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको जो है यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ये शो करना है कि f इनवर्स का इनवर्स लिया जाए तो हमको वापस f मिल जाता है, हमको ये प्रूफ करना है। तो मैं इसको एक बहुत शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ, ये भी बहुत यूजफुल मेथड है, ठीक है। इस पे जो है अगर हम यहाँ देखें f इक्वल्स टू क्या होगा, f इक्वल्स टू का जब हम 1 रखते हैं तो हमको इसकी इमेज a मिलती है, सही है सर। और जब हम इसको 2 वैल्यू रखते हैं, जब f की f में यहाँ पर f2 रखते हैं तो हमको इसकी इमेज b मिलती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो इसकी इमेज हमको c मिल जाती है, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। अगर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो नंबर है ये क्या हो जाएंगे, आगे पीछे चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 1a है तो ये क्या हो जाएगा, a 1 हो जाता है, सही है सर। और ओके चेंज, वैसे यहाँ भी हो जाएगा, b 2 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, c 3 हो जाता है। सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ f इनवर्स। ये f इनवर्स जो है इसकी वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पर। वहीं पर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस f इनवर्स का भी इनवर्स निकालते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, फिर से इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से इंटरचेंज हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाता है ये हो जाता है 1a, यहाँ पर हो जाता है ये 2b, और यहाँ हो जाता है ये 3c, ठीक है। ये हमको यहाँ पर भी क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक। तो अब हम इसको इससे कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें। सो नाउ वी कैन सी द RHS ऑफ द बोथ इक्वेशंस आर सेम, सही। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, एंड वी विल राइट एट द लास्ट बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको दिख रहा है कि नाउ यू कैन सी हियर द इन द बोथ इक्वेशन RHS ऑफ द बोथ इक्वेशंस आर सेम, दैट्स व्हाई वी कैन से f इनवर्स एंड इनवर्स इक्वल्स टू f हो जाता है। और यही हमको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने की बहुत लंबी मेथड भी होती है, पर उससे बहुत ही शॉर्ट में हो गया सॉल्व, ठीक है। इस पर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नाउ वी आर गोइंग टू सी द 12th क्वेश्चन। इन 12th क्वेश्चन f इज अ फंक्शन, और कैसा फंक्शन है, x to y, मतलब कि कोडोमेन इसका क्या है, इसका डोमेन x है, और डोमेन x है, कोडोमेन y है, एक ऑर्डिनरी इन्वर्टिबल एलिमेंट फंक्शन है। तो हमको शो करना है कि f इनवर्स का इनवर्स f के बराबर होता है, हमको ये शो करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमको दिया गया है कि f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। So it means f is
इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा ये? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, कैसा होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या होता है कि बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वन वन भी है और वो ऑन टू भी है। सही है। अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें ये x और ये इधर y है, तो यहाँ पर जैसे अगर हमने तीन एलिमेंट लिए 1 2 3, इधर a b c दे दिया, तो यहाँ पर जो है क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए यहाँ तीनों की इमेज बनेगी। चलो हमने तीनों की इमेज यहाँ पर इस तरीके से बना दी, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? इसका नहीं है। ऐसी तीनों की इमेज सेम ही नहीं बन सकती। ठीक है, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसलिए बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। तो वन वन का मतलब है कि सबकी इमेज कैसी बनना चाहिए? सिंगल इमेज बनना चाहिए। तो ठीक है, हमने सबकी सिंगल इमेज बना दी, इधर टू भी बना दिया, सी बना दिया। हो सकता है यहाँ पे कुछ छूट रहा हो, तो नहीं बोले नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू में क्या होता है कि कुछ भी नहीं छूटता, मतलब यहाँ से उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज यहाँ पे हमारा फंक्शन ऐप जो है इसकी मैपिंग कर दी हमने, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे एलिमेंट मिल गए। ठीक है, उसकी मैपिंग हो गई। अगर क्योंकि इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव भी हो गया। अगर हम इसकी जैसे अगर हम f के लिए बात कर रहे हैं तो इस तरीके से इमेज बन रही है, ये यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? ये डोमेन बन जाएगा और ये कोडोमेन बन जाएगा। और तो अगर हम f इनवर्स के लिए बात करें तब क्या होगा? तब इसकी मैपिंग इधर से ऐसी उल्टी हो जाएगी, ये उस समय ये डोमेन बन जाएगा, ये कोडोमेन बन जाता है। सही है। इन सब के लिए ये भी कैसा हो जाएगा? उस समय भी क्या हो जाता है? f इनवर्स भी जो रहेगा वो भी कैसा हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको आगे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कि लेट एक हमने ऑर्बिटरी एलिमेंट ले लिया x बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब ये वाला x से बिलोंग करता है, एंड y जो है, ठीक है, जो स्मॉल y है कहाँ से बिलोंग करता है? कैपिटल Y से बिलोंग करता है। सही। ये दोनों एलिमेंट हमने x एंड y दोनों इस तरीके से हमने ले लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास जो फंक्शन बन के आता है वो कैसा हो जाएगा कि जो हमारा जो f है, f कैसा है? ये x टू y जो है, तो ये fx इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास में, ऐसा डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बाद इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अगर अब हमको इस जो f का जो इन्वर्टिबल जो होगा, ठीक है, या फिर हम देखें यहाँ पे f इनवर्स इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f। ठीक है क्या? f इनवर्स जो है f का क्या है? इनवर्स फंक्शन है। तो उस समय ये कैसा हो जाता है? f इनवर्स जो होगा वो कैसा हो जाता है? y टू x हो जाता है। सही, ऐसे हो जाएगा। और वो डिफाइन कैसे होगा? बाय वो हो जाता है प्लस f इनवर्स y टू x आ जाएगा। सही, ऐसा हो जाएगा ये, है ना? क्योंकि आप हमने उस साइड पहुंचा दिया तो f इनवर्स हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। या हमने दो लाइन जो लिखी है उससे भी आप समझ सकते हो। अब हमको ये पता है कि जब f इनवर्स हो जाता है तो जैसे हमने यहाँ लाइन लिखी है, एक और लाइन लिखेंगे हम यहाँ पे, f इनवर्स का भी इनवर्स इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसमें अगर हम इतना अगर हो जाता है तो जो इसका जो इनवर्स फंक्शन जो आएगा f इनवर्स और उसका भी इनवर्स, तो वो कैसे ट्रेवल करते, वो उसको हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं? x टू y। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो है ये जो x फिर से क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा, और y क्या बन जाएगा? कोडोमेन। क्योंकि हम इसका जो है क्या निकाल रहे हैं? इनवर्स निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करने में यहाँ कितना आता है? f इनवर्स बाय f इनवर्स, और उसका भी अगर हम इनवर्स ले लें तो यहाँ पे आ जाता है फिर से ये x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि हम यहाँ पे x पुट कर रहे हैं तो हमको y मिल रहा है, यहाँ भी x पुट कर रहे हैं तो y मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, एंड वी विल राइट हियर बाय फंक्शन ऑफ 1
एंड 2, ठीक है, पहली फंक्शन और दूसरी फंक्शन से। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स और उसका भी इनवर्स, तो ये एक्स है। तो हमने पहले कहा कि जो एक्स जो है कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो इस एक्स को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सिंपली सॉल्व करने पे इसी फॉर्म में आ जाता है, इक्वल्स टू एफ हो जाता है कि दोनों फंक्शन क्या है, एक ही है, ठीक है। ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 13th वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। इस 13th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाउ हियर इज अ फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है हमारे पास, हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव सही हमको ये बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू जो दिया है उसी को हम लिख लेते हैं 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3 1/3, सही है ना। अगर हम इस एफ एक्स में यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या रख देते हैं, फिर से एक और एफ एक्स रख दें, ठीक है, एक बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी हमने पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उसकी पावर हो जाती है 1/3 एंड 3 माइनस, जैसे यहाँ एक्स था, इन दैट केस देयर इज एक्स, नाउ हियर इज एफ एक्स, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, ये एफ एक्स हो जाता है, और उसकी पावर जो है, उसकी पावर कितनी होगी 1/3, ठीक है। इसको एक छोटे ब्रैकेट में लेके 1/3 रखा और एक स्क्वायर ब्रैकेट में 1/3, ऐसा हमने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है, हम इसको सॉल्व करने जाए तो एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये हो गया आएगा हमारे पास, ये बन जाता है, यहाँ पे एक्स हो गया, और यहाँ से जो है 3 और इसकी वैल्यू, ये जो है एफ एक्स की वैल्यू अब हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं इसमें। तो ऐसा काम करते हैं हम इसे माइनस, ये कि ऐसा करते हैं, हमें बाहर में जो है कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। उसकी पावर 1/3, जब हम ये एफ एक्स की वैल्यू रखने जा रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लिया, उसकी पावर कितनी रख दी हमने 1/3 रहेगी, पहले तो ये जैसे 3 था वैसे 3 होगा, इसके अंदर हम एफ एक्स की वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हमने, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखा हमने 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3, और उसकी पावर जो है स्मॉल ब्रैकेट की पावर 1/3, ठीक है। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अगले स्टेप पे क्या होता है, ये 3 पावर से 3 पावर जो 1/3 और ये 3 पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या बच जाता है, यहाँ पर 3 माइनस, और पावर से कटा तो यहाँ पे कितना होता है 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3 ब्रैकेट में 1/3, इतना आ जाता है। ब्रैकेट जब खुलता है अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये एक्सेस, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कि ब्रैकेट खुलने पे माइनस में जाता है, ये हो जाता है यहाँ पर एक्स की पावर 3 और इसकी भी पावर 1/3, इससे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वैसे मल्टीप्लाई होगा जैसे यहाँ हुआ था, तो यहाँ पे एक्स मिल जाता है। तो एफ ओ एफ एक्स इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, एक्स, ये मिल गया। अगर ये मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये एक्स आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे आप तो आपको सी ऑब्जेक्टिव सही मिलेगा इसका, जिसके सामने एक्स लिखा हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, सी, जिसमें एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 14 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। इस 14 क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेट एफ जो है एक फंक्शन है जिसमें एक रियल नंबर, जिसमें क्या छोड़ देना है हमें 4/3 को छोड़ के सारे रियल नंबर से लेके ये जो आर उसका कोडोमेन बन जाता है, एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है हमको, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे देखें कि जो द इनवर्स ऑफ एफ इज मेड, यानी कि अगर हम इस एफ का इनवर्स निकालना है हमें, ठीक है, इनवर्स निकालना है, कैसे निकालना है कि जी जो है, जी एक हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है जो क्या होगा, एफ का क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है, एफ का इनवर्स होगा, और इस जी का डोमेन क्या बनेगा, जो कि एफ की क्या हो, रेंज हो, जो एफ की रेंज में हो। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक हमारे पास इसमें सारे रियल नंबर है, नेगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर तक, ठीक है, और इधर भी जो है सारे रियल नंबर है, सिर्फ इसमें यानी इधर में जो है 4/3 नहीं है, बाकी सारे नंबर है, ठीक।
और इधर भी सारे नंबर है, पॉजिटिव से लेके और नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। ये हमारा डोमेन हो जाता है, नॉन फिजिकल कोडोमेन। ठीक है, अगर अब हम इसमें कोई भी नंबर रखते हैं तो हमको यहाँ से इसके नंबर इधर मिलते चलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 1 रखा तो 1 रखने पर 1 रखा, अगर हमने इसमें सपोज अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो यहाँ से कितना जाता है 4 और 7, तो 4/7। ठीक है, तो 4/7 मिल गया, तो इसकी इमेज यहाँ मिल गई है। ठीक है, और जैसे जो भी अगर हमको ऐसा करते करते बहुत सारों की इमेज मिल जाती है। ठीक है, परंतु हो सकता है कुछ स्पेशल होगा तो यहाँ पे उसकी हमको इमेज नहीं मिली इसमें। ठीक है, उसकी इमेज नहीं मिली। ठीक है, अगर इमेज उसकी नहीं मिल रही है हमको तो इसका मतलब है कि वो जो है इस एफ के रेंज में नहीं है, कोडोमेन में जरूर है पर रेंज में नहीं है। ठीक है, तो वहीं पर तो समझ में आया कि रेंज का मतलब जो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर से जो एलिमेंट छूट गए, ठीक है, वो रेंज में नहीं आने वाले। तो इसी कारण से अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा इसको इस तरीके से लेते हैं एफ आर -4/3 टू आर, जो आर जो है यहाँ पर हम आर में लेके हम यहाँ पे क्या लिखते हैं रेंज ऑफ एफ, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पर रेंज ऑफ एफ जो इसको डिफाइन कैसे किया है, एफ एक्स इक्वल्स टू बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3x + 4, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना हो जाता है। अगर हम इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, इसलिए हम इसको 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1 या फंक्शन 1 दे दिया हमने इसको यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो है f1 = f2, क्योंकि इसका अगर हमको इन्वर्स निकालना है ना, तो पहले हमको इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इन्वर्टिबल कब प्रूफ होगा, जब ये बाइजेक्टिव प्रूफ होगा, और बाइजेक्टिव कब प्रूफ होगा, जब ये 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ हो जाए, तभी तो होगा नहीं है। तो हम इसको पहले 1 1 पे काम कर लेते हैं, वेयर जो x1, x2 बिलोंग्स टू, यहाँ पे कितना हो जाता है, ये r -4/3 से बिलोंग करता है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया इसमें कि जो x1 और x2 जो है इससे बिलोंग करता है। तो जब हम इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करें, 4x1/3x1 + 4 = 2, एंड यहाँ पे जाता है 4x2/3x2 + 4। जब इसको हम लेके सॉल्व करते हैं तो तब हमको मिलता है कि x1 = x2 हो जाता है, x1 = x2 मिल जाता है। सॉल्व करके देख लेना, इतना आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन 1 फंक्शन f, या फंक्शन f इज 1 1, क्या है ये 1 1 है। ठीक है, अब हम वहीं पर जो इसमें से देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर हम यहाँ पे जो इसका जो कोडोमेन है उस क्या की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, रेंज ऑफ एफ ले रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये कैसा होगा, ऑन टू होगा ही। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखते हैं इन फंक्शन 1, यानी फंक्शन 1 में, ठीक है, कोडोमेन is range of f, range of f, it is clear, तो इससे बहुत ही स्पष्ट होता है, it is clear that f is onto, f जो है onto है। So now we can see f is 1 1 and onto, it means it is a bijective, इसका एक है बाइजेक्टिव है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
एफ इज बाइजेक्टिव, एफ जो है बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया यहाँ पे। अगर बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब हो जाएगा देन एफ बाइजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाता है एफ इज इन्वर्टिबल, इसको इन्वर्टिबल ही बता दिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा काम ये कर लेते हैं कि बाइजेक्टिव तो हमने प्रूव कर दिया, पर हमको यहाँ पर जो इसको y के फॉर्म में भी लेके आना है, जो कि g के फॉर्म, जो हमारी जो नेक्स्ट जो हमको जैसा क्वेश्चन में कहा था कि जो हम इसको g के लिए जो लाएंगे है ना, तो y के फॉर्म में लाने के लिए तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, जो y जो है f से बिलोंग करता है, अगर इससे बिलोंग करता है तो इसी कारण से हो जाता है y इक्वल्स टू 4x प्लस 3x प्लस 4, ये हो जाता है। इतना होने के बाद इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया अगर हमने, तो इसलिए कितना हो जाता है ये 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू 4x, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते जाए तो क्या हो जाता है, यहाँ से जो है इसको इस साइड और इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। सो नाउ वी आई विल गेट हियर 3xy माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 4y। यहाँ से x को अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाता है, x ब्रैकेट में 3x 3y एंड 4 इक्वल्स टू माइनस 4y। इसको इधर से उधर ट्रांसपोज कर देते हैं और इस माइनस के लिए भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4y इक्वल्स टू 4 माइनस 3y। इस माइनस को भी एडजस्ट कर दिया इसमें, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये x आ गया हमारे पास में यहाँ पर। इतना होने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, इसको थोड़े से में क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया हमने, और अब हम यहाँ से क्या लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। y है हमारे पास में, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट g एक ऐसा फंक्शन है, g जो है g को हमने यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको दिया हुआ तो लेट मान करोगे रेंज f जो है r f माइनस माइनस लगा हुआ है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो जाता है -4/3, ठीक है। r एंड -4/3, ठीक है। ये हमारे पास f है। तो g फंक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं, f y, जो y जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, रेंज ऑफ f से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जाता है f g y इक्वल्स टू 4y अपॉन में 4 माइनस 3y, इतना हो जाता है जी वाई इक्वल्स टू, इतना हो गया हमारे पास में। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, सबसे पहले जी ओ एफ एक्स निकाला हमने, ठीक है। इसको सॉल्व करने यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं एफ ब्रैकेट में एफ एक्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो जी वाई, अगर देखो वाई है तो यहाँ पर भी वाई और वाई आएगा, तो हम इस पे आकर सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पे हमने लिखा इसको जी यहाँ हो जाता है 4 ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं हम, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और इधर भी 4 माइनस 3 बड़े ब्रैकेट में। देखो y रहता है तो y आता है, अगर यहाँ पे fx है तो यहाँ पे fx आएगा, ठीक है। fx लिख दिया हमने यहाँ पे। fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे आता है 4
ब्रैकेट में 4x अपॉन में 3x प्लस 4 एंड यहाँ पर भी आता है 4 माइनस 3 ब्रैकेट में 4x अपॉन में 3x प्लस 4। इसको कंप्लीटली अगर हम सॉल्व कर ले तो हमको मिल जाता है g of x इक्वल्स टू x मिल जाता है। ठीक है, ये x मिल गया। अब हम वहीं पर क्या करते हैं, कॉफ आ गया, हम यहाँ पे f और g निकाल देते हैं। f और g का मतलब होता है f ब्रैकेट में g x इक्वल्स टू यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y आएगा। तो f के अगर हम सॉल्व करें तो अगर यहाँ पे x है तो x आ जाता है, इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे 4 ब्रैकेट में ब्रैकेट और इधर हो जाता है 3 ब्रैकेट प्लस 4। यहाँ पर जो है जी वाई और जी वाई, ठीक है, जी वाई लिख दिया। ठीक है ना, जैसे x रहेगा तो x आएगा यहाँ पे, परंतु यहाँ पर क्या है जी वाई है तो यहाँ पे भी जी वाई आ जाएगा। ठीक है, इसकी अगली स्टेप में अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है। जी वाई की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें, यहीं पे लिख देते हैं 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी वाई, लिखते जरा उसको भी वहाँ पर एंड प्लस 4। तो जी वाई की वैल्यू 4y 4 माइनस 3y एंड यहाँ पर भी हो जाता है 4y 4 माइनस 3y। इसको भी अगर आप जब कम्प्लीटली पूरे तरीके से सॉल्व अगर आप कर लेते हो तो इसको भी सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं f4g, ऐसा करते हैं, पहले हम इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको x मिला था तो इधर हो जाता है g/f x इक्वल्स टू ix। ठीक है ना, देखो x की वैल्यू रखने पर हमको यहाँ से x की वैल्यू रखने पर x ही मिला, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। और दूसरा हो जाता है ये f(g) y इक्वल्स टू i(y), ये भी i(y) आ जाता है, ये आया ना यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि जो f इनवर्स जो हो g आ जाता है। g कहाँ पे हमारे पास ये है। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारी जो है 1.3 एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।